फ्रांस ने यह कहा कि नेटो के जो प्लान्स हैं एक्सपैंड करने के लिए, अभी के लिए नेटो कंट्रीज यहीं तक सिमटी है। यूएसए चाहता है कि नेटो को अब एशिया में भी फैलाया जाए। रशिया चाइना ऑब्वियसली इसके अगेंस्ट है। नाउ फ्रांस ने अचानक से एक ऐसी बात कही कि दुनिया भर में हेडलाइन बनी है इस पर। फ्रांस ने कहा है कि नेटो को ना, पहली बात तो जापान में ऑफिस नहीं खोलना चाहिए। एशिया में नेटो की जो एंट्री है ये एक बिग मिस्टेक होगी, ये फ्रांस ने ओपनली डिक्लेयर कर दिया है। और ये स्टेटमेंट स्पेशली एक ऐसे टाइम में आई है जब यूएसए इंडिया को नेटो प्लस का मेंबर बनाना चाहता है। नेटो में आज के समय 31 मेंबर हैं, उनमें से एक मेंबर है फ्रांस। और मैं वैसे आपको यह बता दूं, यूएसए नेटो को जितना भी फैलाना चाहे, इन दी एंड जब तक 31 के 31 नेटो मेंबर एक इशू पर सहमति नहीं जताते तब तक नेटो आपको एशिया के आसपास इतना दिखेगा नहीं। ऑफिशियली नेटो के जो ऑफिसेज हैं ये तो बिल्कुल नहीं दिखेंगे। हाँ, नेटो के जो एक्सपेंशन वाले ग्रुप हैं जैसे कि नेटो प्लस वगैरह वो ऑपरेट कर सकते हैं, बट जैसे हमने रिसेंटली देखा कि टर्की जैसा देश भी नेटो का एक्सपेंशन रोक सकता है। टर्की ने कई महीनों तक फिनलैंड की एंट्री पे रोक लगा के रखा और आज भी आप देखो टर्की स्वीडन को नेटो में एंट्री नहीं देना चाहता। तो अगर फ्रांस अपोज कर रहा है कि नेटो का ऑफिस जापान में खोलने की बात की जा रही है, नेटो का एक्सपेंशन करने की बात की जा रही है, अगर फ्रांस ये नहीं चाहता तो ये नहीं होगा। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि फ्रांस ने क्या तर्क दिया है कि जी क्यों नेटो का एक्सपेंशन नहीं करना चाहिए, फ्रांस ने देखिए अब अगेन इनका जो मेन डर है वो कुछ और है, मगर ऑन रिकॉर्ड इन्होंने ये कहा है कि नेटो की एक जियोग्राफिक लिमिट है। नेटो का आप अगर चार्टर देखोगे, देखो कोई भी संगठन है उसका एक चार्टर होता है, ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं उसका संविधान होता है कि इस तरीके से ये संगठन काम करेगा, इस तरीके से ये ट्रीटी काम करेगी। तो जो नेटो है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उसका चार्टर आप देखोगे वहां पर ना साफ साफ लिखा हुआ है कि नेटो सीक्स टू प्रमोट स्टेबिलिटी एंड वेलबींग इन द नॉर्थ अटलांटिक एरिया। नाउ नॉर्थ अटलांटिक एरिया आप समझ सकते हैं ये नॉर्थ अटलांटिक ओशन है, इसी के आसपास जो देश है उन्हीं की रक्षा करना नेटो की मेन प्रायोरिटी है। तो फ्रांस के हिसाब से अगर नेटो एशिया में जाता है तो ये चार्टर के अगेंस्ट होगा। एक तो ये तर्क यहाँ पर फ्रांस का है। दूसरा तर्क फ्रांस ने यह भी दिया है कि इससे चाइना बिना वजह नाराज हो जाएगा। हम चाइना को इस लेवल पर थ्रेटन नहीं करना चाहते कि चाइना मिलिटरीली कोई बड़ा स्टेप ले ले, ये फ्रांस का मानना है। और ये जो सोच है ना चाइना के बारे में, ये आपको पूरे यूरोप में दिखेगी। अभी मैं कुछ दिनों पहले एक आर्टिकल पढ़ रहा था न्यूयॉर्क टाइम्स का, यूरोपियंस नाउ सी रशिया एज एन एडवर्सरी बट नॉट चाइना। एडवर्सरी होता है आपका प्रतिद्वंदी, ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं आपका एनिमी। तो यूरोपियंस मानते हैं कि रशिया बिल्कुल इनका दुश्मन है, मगर चाइना दुश्मन नहीं है इनका। यूरोप के 11 देशों में सर्वे किया गया और बहुत कम परसेंटेज ने, मतलब आप कह लीजिए ऑलमोस्ट 20% के आसपास लोगों ने कहा कि हाँ चाइना भी हमारा दुश्मन है। ज्यादातर लोगों ने यह कहा कि चाइना देखिए एक बहुत ही न्यूट्रल कंट्री लग रहा है। ये डॉक्टर जयशंकर की जो कोट थी, इमॉर्टल कोट, कि यूरोप मानता है कि जो वर्ल्ड की प्रॉब्लम है ये इनकी प्रॉब्लम नहीं है, मगर जो इनकी प्रॉब्लम है ये पूरी दुनिया की प्रॉब्लम है। इसका क्लासिक एग्जाम्पल हमको यहाँ पे दिखता है। यूरोपियंस ने चाइना के बारे में ये देखा, अच्छा इंडिया के अगेंस्ट अग्रेशन हमें क्या, ताइवान के अगेंस्ट अग्रेशन हमें क्या, जापान के साथ जो हो रहा है जापान देखे, क्या चाइना हमें कुछ नुकसान पहुंचा रहा है? क्या चाइना ने रशिया को वेपन्स दिए? नहीं। तो ठीक है, चाइना ह्यूज इकोनॉमी है, ट्रेड करते हैं इनके साथ रिलेशंस खराब करने का कोई यहाँ पर तर्क है नहीं। तो इनके सोचने का तरीका है उससे साफ साफ दिखता है कि यूरोप वन डायमेंशनल सोच के साथ आगे बढ़ता है कि हमें किससे बेनिफिट होगा। क्या हमारे लिए कोई चीज खतरा है तो बिल्कुल वो बहुत खराब है। अगर हमारे लिए खतरा नहीं है, चाहे वो पाकिस्तान हो, पाकिस्तान टेररिज्म एक्सपोर्ट कर रहा हो या चाइना का इशू हो, जब तक यूरोप के लिए खतरा नहीं है इन्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। और फ्रांस का ये जो नया स्टांस है ना, इससे सबसे ज्यादा झटका लगने वाला है जापान को। इंडिया तो देखिए मिलिटरीली इतना कैपेबल है कि हम लोग अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं, हमारे पास वेपन्स हैं, एक ह्यूमंगस आर्मी है, पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही है, मिलिटरीली हम आराम से झेल लेंगे चाइना को। बट कई देश हैं जो आस लगाकर बैठे थे कि इवेंचुअली उनको भी नेटो में शामिल किया जाएगा, उनके लिए ये काफी बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है। मैक्रोन ने ये स्टेटमेंट दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये एंटी इंडिया हो गए वगैरह, ये बस यूरोपियंस की एक ग्रैंड स्ट्रेटेजिक थिंकिंग है। ठीक है, कल को ये इंडिया में आएंगे, वो बड़े अच्छे से मिलेंगे, हाथ मिलाए जाएंगे, कुछ उस वक्त ऐसा नहीं होगा कि इंडिया को हम दूर रखना चाहते हैं, ऐसा कुछ नहीं। बस अभी के लिए आप मान लीजिए यूरोप की पॉलिसी ये है कि बिना बात पे चाइना को क्रोधित नहीं करना चाहिए।